आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि फैसलाबाद घंटा घर से मुल्हिका 8 बाजारों के ताजरों के लिए अच्छी खबर आ गई। स्मार्ट लॉकडाउन की मुद्दत आज रात 12 बजे पूरी हो जाएगी। जिला इंतजामिया का घंटा घर के बंद बाजार कल से खोलने का फैसला। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएगी। तमाम ताजिर तंजीमों ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान, आज लॉकडाउन का आज रात 12 बजे मुद्दत पूरी हो जाएगी। क्या रिजल्ट रहा है इस लॉकडाउन का, स्मार्ट लॉकडाउन जो लगाया गया? इसमें अगर सबसे पहले तो आपके रिजल्ट्स के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में पिछले 15 दिन में जो मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद थी वो 28 रिकॉर्ड हुई। लेकिन अगर उससे गुज़िश्ता 15 दिनों की बात की जाए तो 65 मरीज जो थे वो 15 दिनों में सामने आए, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 60% तक कमी जो है वो इन मरीजों में हो चुकी है। दूसरी जानिब जो ये अहम फैसला है और इस हवाले से इन कैमरा इजलास भी गुज़िश्ता दिन हुआ और आज जो है हतमी इजलास फैसलाबाद घंटा घर के एक कॉर्नर पे हुआ, जिसमें ना सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मौजूद थे, DSP मौजूद थे और इसके साथ साथ ताबिर तंजीमों के तमाम सरबराह भी इस इजलास में और कॉर्नर मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें ये फैसला किया गया कि आज रात चूंकि मुद्दत जो है वो पूरी हो रही है तो कल से लॉकडाउन जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। और इस हवाले से जो SOPs तय पाए हैं, जिनमें सबसे अहम और देरीना मसला था फैसलाबाद के 8 बाजारों से तजावजात खत्म करने का, उस पर ताजर तंजीमों जो है वो मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा जो फैसला सामने आया है उसमें यह है कि फैसलाबाद के 8 बाजारों और घंटाघर को व्हीकल फ्री कर दिया जाएगा और रात के वक्त में लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा। दिन के औकात में किसी किस्म की किसी भी गाड़ी का, लोडर का, मोटरसाइकिल का दाखिला जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद होगा। इसके साथ साथ समाजी फासला और मास्क के ऊपर अमल दरामद तो पहले ही करवा दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम ताजर तंजीमें जिनका ताल्लुक फैसलाबाद के 8 बाजारों या घंटाघर से है, उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि यकीनन SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले में ताजर तंजीमें भी मुकम्मल तौर पर इसके साथ हैं। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए गुज़िश्ता दिन डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने यह कहा था कि अगर कहीं पर भी वायलेशन नजर आई तो ईद तक मखसूस बाजारों को एक बार फिर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त उम्मीद की जा रही है कि फैसलाबाद के 8 बाजारों में जो है वो एक दोबारा से रेल पेल होगी, बाजार खुलेंगे। इसके साथ साथ कई एक ताजरों ने इस बात का भी इजहार किया, खदशे का इजहार किया है क्योंकि कल पहला दिन है और 12 से 15 दिन बाजार जो है वो बंद रहे हैं तो एक बड़ा रश जो है वो उमड़ सकता है। लेकिन इंतजामिया इस हवाले से उनका कहना है कि पुलिस के ताउन के साथ कहीं पर भी बड़ा रश नजर नहीं आएगा। अब शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि इस मामले को देखते हुए बाजारों का रुख करें और जायद रश जो है वो ना करें, ताकि फैसलाबाद में कोरोना जैसी वबा से निंदा भी जा सके और कारोबारी जिंदगी भी चल सके। अच्छा रमजान, ये भी अपडेट कीजिए कि आने वाले जो 14 दिन के लिए क्या कोई ऐसे इलाके भी हैं जहां इम्कान है कि वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन होगा? जी, इसमें जड़ावाला के तमाम अभी बाजारों को जो है उनके हवाले से कोई भी फैसला सामने नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि अभी वहां पर जो है वो लॉकडाउन रहेगा। फैसलाबाद की जो दीगर 5 तहसीलें हैं, जिनमें सिटी की तहसील है, सदर की तहसील है और इसके साथ साथ समुद्री, चक झुमरा और तांदरावाला, यहाँ से लॉकडाउन हटाया जा रहा है। और जड़ावाला में अभी तक जो है वो हतमी फैसला कोई भी सामने नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि अभी जड़ावाला के मुतअद्दिद बाजार जो हैं, जो पहले ही लॉकडाउन के तहत बंद किए गए थे, वो बंद रहेंगे। ताहम वहां पर अशिया फ़रोनोश, करियाना मर्चेंट्स और अद्वियात की दुकानें जो हैं वो मामूल के मुताबिक काम कर सकेंगी। इसके अलावा ये भी नजर आ रहा है कि ताजर तंजीमें और जो जिला इंतजामिया है, दोनों के लिए ये आने वाले दिन जो हैं एक कड़ा चैलेंज इसलिए होंगे कि फैसलाबाद जितना बड़ा शहर है, छोटी दुकानें हैं, मुतअद्दिद जो है ऐसी दुकानें भी मौजूद हैं जहां पर 4 से 5 सेलमैन होते हैं। इसके साथ साथ थोक का कारोबार हो रहा होता है। तो ये फैसलाबाद एक टेस्ट केस होगा अगर यहाँ पर इंतजामिया और ताजर। आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया रमजान। समंदरी से आपको अपडेट करें, जहां पर बंद बाजारों को कल से SOPs के तहत खोलने का फैसला किया गया। इसी की ज़रिए सदारत इजलास में ताजरों की SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी और बाजारों को व्हीकल फ्री बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर दुकान को सील कर दिया जाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे वकास जमील से। वकास, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के हवाले से अंजमन ताजरान समुंदरी के तमाम नुमाइंदे और सदूर ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी से मुलाकात की और लॉकडाउन के हवाले से जो है वो
ان سے بات چیت کی، جس کے تحت جو ہے 30 جون کو لاک ڈاؤن کی مدت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اور لائحہ عمل طے کیا گیا ہے کہ 30 جون کے بعد جو ہے وہ لاک ڈاؤن اور دوسرے جو معاملات ہیں کس طرح سے طے کیے جائیں گے۔ میٹنگ میں یہ طے پایا ہے کہ انجمن تاجران جو ہے وہ دکاندار حضرات SOPs پر مکمل طور پر عمل درآمد کریں گے۔ فیس ماسک، سینیٹائزر، سوشل ڈسٹینس اور جو دوسرے حکومتی SOPs ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دکانیں جو ہیں وہ کھولنا چاہتے ہیں، جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے ان سے تجاویز بھی لیں، اور اس معاملے پر جو ہے بات چیت کرتے ہوئے یہ اس میں طے پایا ہے کہ اگر تمام تاجران جو ہیں وہ حکومتی SOPs پر۔ آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کریں گے تانتیہ والا سے۔ تانتیہ والا میں بھی بند مارکیٹیں SOPs کے تحت کھولنے پر اتفاق ہوا۔ تاجر حلف نامہ جمع کرائیں گے، خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شارون کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ صدر انجمن تاجران مقصود احمد بٹ نے تاجروں کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ تاندے والا میں بھی بند مارکیٹیں SOPs کے تحت کھولنے پر اتفاق کیا گیا۔ فیصل آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت بند بازاروں کو کھولا جائے، کاروبار کے اوقات 24 گھنٹے کیے جائیں اور ہفتے اتوار کی چھٹی ختم کی جائے۔ صدر چیمبر آف کامرس کی زیر صدارت اجلاس میں تاجروں کا مطالبہ۔ اجلاس میں بلال وحید، یعقوب اوان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس کے احوال بتائیں گے شہراز بٹ۔ فیصل آباد کی انتظامیہ کی جانب سے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جائے گا کہ لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا جانا ہے یا پھر لاک ڈاؤن جو ہے وہ لفٹ اپ کر لیا جانا ہے اور کاروبار جو ہے 8 بازار کے اندر بحال کر دیا جائیں گے؟ بتدریج اگر کیسز کے حوالے سے بات کی جائے تو غلام حمد آباد کا جو جنرل اسپتال ہے اس میں کیسز جو ہے بتدریج کم ہوئے ہیں اور بہتری آئی ہے، اور بلا شبہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی آئی ہے، اور یہ ہاٹ سپاٹ تھا جہاں 8 بازاروں میں جو کاروبار چلتے رہے۔ بہرحال فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اس موقع پر جو ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے؟ فیصل آباد کے تاجر بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی موجود ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ بلال وحید ہیں، پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری راؤ سکندر اعظم میر صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، آیا کہ کاروبار کھلنے چاہیے یا پھر لاک ڈاؤن کو مزید 10-15 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے یا 6 دن کے لیے جو ہے بڑھا دینا چاہیے؟ جی راؤ صاحب کیا کہیں گے اس موقع پر؟ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیسز جو ہے کم ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے ریکور بھی ہونا شروع ہیں، تو کیا رائے رکھتے ہیں؟ چیمبر آف کامرس کیا چاہتا ہے، بزنس بحال ہونا چاہیے یا ابھی کھول دینے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب ایک بات میں آپ کو تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ لاک ڈاؤن نو ڈاؤٹ کہ اس سے بہتری آئی ہے، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن اگر آپ نے ٹائمنگ نہ بڑھائی، اگر آپ نے یہ جو ہفتہ اور اتوار وہی پیٹرن رکھا تو پھر یہ لاک ڈاؤن آپ کا ناکام ہو جائے گا اور پھر SOPs پہ عمل نہیں ہوگا۔ بھئی آپ دیکھیں اوپر سے عید آ رہی ہے، پھر وہی خریداری، پھر وہی سارا کچھ، اور یہ جو 8 بازار ہے نا یہ صرف فیصل آباد کو صرف نہیں عمل درآمد کو ہم یقینی بنائیں گے۔ شہراز بٹ آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں سرکاری بابوں کی نہلی یا پھر معاملہ کچھ اور۔ FDA سٹی کے 9000 الاٹیوں نے FDA کے 2.5 ارب روپے دبا لیے۔ FDA افسران نے ریکوری کے نوٹسز بھجوا کر وصولی کرنا ضروری نہ سمجھا۔ FDA سٹی کے 9400 لاٹھیوں نے FDA کی 2 ارب سے زائد رقم تاحال ادا نہیں کی۔ FDA افسران نے ریکوری کے نوٹسز بھی بھجوائے مگر وصولی نہ ہو سکی۔ تاہم موجودہ DG سہیل خواجہ کہتے ہیں وصولی کی جائے گی۔ نہ الیکٹریسٹی کی پیمنٹ کرنے کے لیے پیسے ہیں، نہ ڈیولپمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پیسے ہیں، اور یہی جو پیسے لوگوں نے پے کرنے تھے وہ پے نہ کرنے کی وجہ سے ڈیولپمنٹ رکی ہوئی۔ منی جو ہے جو آپ کی ڈیو اماؤنٹ ہے وہ پے کریں تاکہ ہم ڈیولپمنٹ ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ DG سہیل خواجہ کے مطابق کسی الاٹی کی ایک ساتھ باقی تو کسی نے ڈیولپمنٹ چارجز بھی نہیں دیے جو اب وصول کیے جائیں گے۔ کیمرمین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا۔ اہم خبر شامل کریں گے فیصل آباد سے، جہاں پر مسلم ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کا واقعہ۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق تشدد سے سر پر شدید چوٹیں آئیں اور بانسوں کو بھی جلایا گیا۔ درخواست کے باوجود واقعے کے 7 روز کے بعد بھی سرگودا روڈ پولیس نے مقدمہ درج نہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ 14 سالہ گھریلو ملازمہ کے غریب والدین انصاف کے لیے در بدر کے دھکے کھانے لگے۔ فیصل آباد مسلم ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کا معاملہ۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق تشدد سے سر پر شدید چوٹیں آئیں اور بازوں کو بھی جلایا گیا۔ درخواست کے باوجود واقعے کے 7 روز بعد بھی سرگودا روڈ
पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। 14 साला घरेलू मुलाजिमा के गरीब वालिदैन इंसाफ के लिए दर बदर के धक्के खाने लगे और दुहाइयां देने लगे। फैसलाबाद मुस्लिम टाउन में घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का ये मामला है। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सदीक। फरजाना सदीक, इस मामले के हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सरगोदा रोड के इलाका मुस्लिम टाउन में 14 साल घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया। अहले खाना का कहना है कि वो जिस घर में काम करती थी उस घर की खवातीन ने इस पर तशद्दुद किया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल इकरा के सर की हड्डी भी टूटी, जबकि बाजू पर भी इसी से जलाए जाने के निशान हैं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी चोट उसको घुटने पर लगी है। 14 साल इकरा का कहना है कि घर का काम सही ना करने पर उसको मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब जो घरेलू मुलाजमा है, इनके जो घर वाले हैं, उनकी जानिब से पुलिस को दरखास्त भी दी गई, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया, पुलिस की जानिब से कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी, ना ही मुकदमे का अंदराज किया जा सका। सबसे पहले हम बात करते हैं 14 साल इकरा से। अच्छा बेटा, मुझे बताओ क्यों तशद्दुद किया आप पे उन्होंने मुझे मारा था बहुत ज़्यादा, और वो कह रहे थे आप काम से ठीक करती इसीलिए। तो मैंने कहा क्यों? कहती है आप बाथरूम सही धोती। वो जब मैं कमोड धो रही उसने मुझे उस दिन ही मारा था, और जब मैं वो सेंध हो रही उस दिन ही उसने मुझे सोटी मारी थी भाई। किस चीज से तशद्दुद करते थे आप पे? वो उधर भाई किस? हाँ बताएं, किस चीज से मारते थे आपको? वो सोटी से मारते थे। अच्छा। और ठुडे ही मारती थी भाई। तो वो कह रही थी कि आप काम से ठीक करती। जब मैं इस्त्री लगाने लगी 2 बजे उस दिन भी उसने मुझे मारा था। तो आपका इस दौरान घर वालों से राब्ता नहीं हुआ? नहीं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इनका घर वालों से भी राब्ता करने की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि जब घर वालों ने फरजाना सदीक, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि चनियोट पासबान हाई एस वैगन एसोसिएशन पंजाब के मरकजी सदर मियां इजाज हुसैन की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैगन एसोसिएशन बेजा जुर्मानों, अड्डा फीसों और गवर्नमेंट के खुद साख्ता तय करदा किरायों समेत सेक्रेटरी RTA ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ फट पड़े। कहा हुकूमती नाकाम पॉलिसियों की वजह से घरों में फाके हैं, जायद जुर्माने नहीं दे सकते। इस पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर मुनीर, बताइएगा, इजलास में मजीद किन अमूर पे बातचीत की गई? जी पासबान हाईएस्ट वैगन एसोसिएशन के मरकजी सदर मियां इजाज हुसैन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मौजूदा सूरत हाल पर। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरी RTA के रवैया के खिलाफ जो है वो ट्रांसपोर्टर्स जो है वो फट पड़े हैं, और उनका इस सिलसिला में कहना है कि बेजा जुर्माने जो है वो किए जा रहे हैं, और जो हुकूमती नाकाम पॉलिसियाँ हैं उस पर उनकी जानिब से शदीद तनकीद की गई है। मियां इजाज हुसैन हमारे साथ मौजूदा, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या क्या आपके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था? जी बस इसमें यही है कि जो हुकूमत है हमारी, उसकी जो पॉलिसियाँ हैं, उनकी पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो 50 साल पीछे चला गया। जितने तबकात हैं, उन गैर मुनसफ़ाना जो पॉलिसियाँ इन्होंने अपनाई हुई हैं, उनकी वजह से हर आदमी जो है वो परेशान है, उनके घरों के चूल्हे ठंडे हैं। इसलिए यहाँ किरायानामा जो इन्होंने मुकर्रर किया था 73 पैसे पेट्रोल के हवाले से, हम कहते हैं ये जो पॉइंट स्कोरिंग है इससे निकला जाए। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप वैगनों के जो अखराजात हैं उनके पेश नज़र आप इनके किरायानामों का तकर्रर करें। लेकिन होता ये है कि आज टूल प्लाजे जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप पेट्रोल आपने मतलब 2, 3, 4 दिन आपने कम किया तो उसके बाद फिर आप मतलब उसी रेट पे आप ले आए हैं। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है, और फिर मतलब जो है किसी किस्म का फिर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को अगर देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया बजाय इस चीज़ के कि जो अपने मकामी हालात हैं उसके मुताबिक लोगों के मसाइल जो हैं उससे हुकूमत को आगाह करे, वो आगाह करने की बजाय वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का ऊपर से आर्डर आता है उसको हम अबे करेंगे। हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो लोग पॉलिसियाँ बना रहे हैं वो पॉलिसियाँ बना सकते ही नहीं हैं, उनका ये काम ही नहीं है कि वो पॉलिसियाँ बनाएं, वो इससे ना आशना है मतलब जो है। इसलिए हम आज मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अंदर हमारे मुतालबात हैं कि एक हैं जो बताए जा रहे हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अमीनपुर बंगला चक नंबर 31 में शहरियों का फैसलाबाद पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे में मर्द व खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेन अमीरपुर बंगला फैसलाबाद रोड ब्लॉक करके आग लगा दी। मुजाहिरीन ने कहा पुलिस थाना सादलबार ने उनके भाई को किसी FIR दर्ज किए बगैर बेगुनाह उठा दिया। आपको एक बार फिर अपडेट करें, अमीरपुर बंगला चक नंबर 31 में शहरियों का फैसलाबाद पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद बताएंगे फखर देवान।
चक नंबर 31 बस्ती ओडा वाली के रहायशी ओड बरादरी की तरफ से अमीनपुर बंगला में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने फैसलाबाद पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन ने मेन अमीनपुर बंगला फैसलाबाद रोड को ब्लॉक करके टायरों को आग लगा दी। उनका ये कहना है कि उनके भाई को पुलिस ने बिला वजह जो है वो उठा लिया। मेरे साथ मौजूद हैं उनके भाई, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। भाई ऐसी बात है कि मेरा भाई जो है ना यहाँ से निकला है, अमीरपुर बंगले में गया 6:30 बजे, तो उधर हमाम है उस पर शेव करवा रहा था। वहाँ पे 2 गाड़ी आई है लीड की और एक गाड़ी आई है वो कोई बड़ा अफसर था, तो सर उन्होंने उधर से उठाया, उठा कर ले गए। उन पर ना कोई FIR है ना कोई मुकदमा है, बिला वजह उठा के ले गए। खुदारा मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई को कहीं पे पुलिस मुकाबला करके ना वो मार दें। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है यानी कि आग लगाई है, टायरों को रोड ब्लॉक किया है। यहाँ पे SHO आया है और साहब यानी कि इंस्पेक्टर आया है। उन्होंने आकर हमें बताया कि कहने लगे कि यहाँ से तुम जो है ना ये टायर बंद कर दो, आग लगानी बंद कर दो। अब तुम्हारा जो भाई है उसका हम पता करेंगे और जहाँ भी हुआ तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन को मौजूदा हुकूमती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, तालीम के लिए मज़ीद फंडिंग और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। एजुकेटर्स एसोसिएशन ने बजट पर एहतजाजी लाहेअमल तय करने, पे प्रोटेक्शन समेत दीगर तंजीमी जीदोजहद की अपडेट समेत ज़िलई ओहदेदारान की कारकर्दगी जांचने के लिए मीटिंग बुला ली। पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन की पहली ऑनलाइन सूबाई मीटिंग 2 जुलाई को होगी, जिसमें मरकजी और ज़िलई ओहदेदारान बसरिया वीडियो लिंक शिरकत कर सकेंगे और आइंदा के लाहेअमल का ऐलान भी करेंगे। इस मुतालिक अपडेट करेंगे जहांगीर अशरफ। पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन की तरफ से हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों पर और बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और इस हवाले से पहली बार पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन ने ऑनलाइन मीटिंग कॉल कर ली है, जिसका एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया है तमाम सूबाई ओहदेदारान को, ज़िली ओहदेदारान को, और कहा गया है कि वो 2 जुलाई को होने वाली ऑनलाइन मीटिंग में भरपूर शिरकत करें, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन की जाएगी वो तालीमी बजट के हवाले से, तालीमी पॉलिसियों के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं असाज़ा को उसको डिस्कस किया जाएगा, जिसमें मुमकिन तौर पर कोई एहतजाज का लाएअमल जो है उसका भी ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा पे प्रोटेक्शन के हवाले से जो अदालत से फैसला एजुकेटर्स के हक में आ चुका था उस पर ताहाल इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, इसको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा और तमाम इजला CEOs एजुकेशन से मुलाकात करेंगे पे प्रोटेक्शन के हवाले से। और इसके अलावा मुश्तरका तौर पर एलामिया जारी किया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ जो मुतालबात हैं वो दर्ज होंगे, जो कि सेक्रेटरी एजुकेशन को और वज़ीर तालीम को भिजवाया जाएगा ताकि असाज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह किया जाए। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद सफदर का कहना है कि जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग में मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ की हिदायत पे महंगाई के खिलाफ अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग के इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें महंगाई की बढ़ती सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। इसी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शहबाज शरीफ की हिदायत पर जो है मुत्तहिदा अपोजिशन के सामने लाने के लिए आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब करने का भी इलामिया जारी किया गया है। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, महंगाई की बढ़ती सूरत हाल है, इस हवाले से शहबाज शरीफ की जानिब से ख़ुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मुल्क में जिस तरीके से महंगाई का तूफ़ान बरपा है, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ जो है इंसान के अप्रोच से भागती जा रही है और कोविड-19 की वजह से पहले ही सब लोगों के बिज़नेस जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इकनॉमिक कंडीशन हमारी बहुत डाउन है और रही सही कसर शाय खुर्दनोश की कीमतों ने पूरी कर दी और ख़ास तौर पर पेट्रोल में और पेट्रोल की कीमतों में जिस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है, ये जो ड्रामाबाजी की जा रही है कि कभी किसी कंपनी को ठेका दिया जाता है और कभी कुछ हो रहा है उसमें, तो ये सारी चीज़ सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए आल पार्टीज़ का इसी सिलसिले की इब्तदाई मीटिंग आज हम लोगों ने की है। तो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंशाअल्लाह हम लोग तमाम पार्टीज़ को जंग के लेवल पे उनको हम लोग एतमाद में लेके इसमें बाकायदा ख़वातीन के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे और हजरात जो हैं हम लोग इसको मोबिलाइज़ करेंगे, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करेंगे और इस हुकूमत को चलता करने की अपनी अटमोस्ट कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में हम लोग मुकम्मल तौर पे ज़हनी तौर पे तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और आज से हमने ये काम शुरू कर दिया है। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के बायस महकमे कस्टम्स की वसूलियों में कमी, महकमा कस्टम ने मुलाजमीन को एजाज़ी में मिलने वाले तमाम फंड्स रोक दिए। इस पर मज़ीद बताएंगे उमैर असमत।
जी, महकमा कस्टम्स ने रवा माली साल में तमाम मुलाजमीन के एजाजिया बोनस या इंसेंटिव्स जो हैं वो रोकने के अहकामात जारी किए गए हैं। हेडक्वार्टर से जारी मरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाइस मुआशी सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। बरामदात और दरामदात का ग्राफ जो है वो भी बिल्कुल नीचे आया है, जिसकी वजह से टैक्स वसूलियों का जो अमल है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। टैक्स अहदाफ भी जो है वो भी हासिल नहीं किए जा सके, बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। तो जहां दीगर तमाम शोबाजात पर कोरोना वायरस ने अपने बुरे असरार डाले हैं, तो इसी के बाइस महकमा कस्टम्स जो है वो रवा माली साल यानी कि 2019-20 की बेहतरीन कारकर्दगी के नाम पर जिन मुलाजमीन को एजाजिया या बोनस के नकद इनामात दिए जाते हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि इस हवाले से जिन दफातर को या जिन शहरों में फंड जारी किए गए हैं वो भी फौरी तौर पर रोक दिए जाएं। जबकि इसके अलावा मजीद अहकामात ये भी जारी किए गए हैं कि जिन मुलाजमीन के एजाजिया या अलाइड एक्सपेंडिचर्स की जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी हुई थी। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने कोरोना के असरात और मानसून के सिलसिले में तैयारियों के बायस फेस्को समेत मुल्क भर में बिजली की तकसीमकार कंपनीज में हर तरह के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी में 30 सितंबर तक तौसी कर दी। इस मुतालिक तफसीलात बता रहे हैं अवैस अली। आज ही बिल्कुल वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से कोरोना वायरस के असरात और मानसून की तैयारियों के हवाले से अहम फैसला जो है वो किया गया है। फेस्को समेत मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ में जो है वो अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी में मज़ीद जो है वो तौसी कर दी गई है। 30 सितंबर तक जो है वो फेस्को समेत मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ में अफसरान के तकर्रुर तबादले जो है वो नहीं होंगे। इसी हवाले से जो है वो वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ की तरह फेस्को को भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि इस तमाम तर फैसले पर जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाया जाए और जो अफसरान हैं उनके तकर्रुर तबादले जो हैं वो 30 सितंबर तक ना किए जाएँ, ताकि कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए असरात हैं और कोरोना वायरस के जो खदशात हैं उस पर जो है वो काबू पाया जा सके। और इसके अलावा मानसून की जो बारिशें होंगी। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। फैसलाबाद समुद्री रोड की सर्विस रोड पानी में डूब गई। बरसाती पानी की निकासी न होने से फैक्ट्रियों का केमिकल सता पानी भी सड़कों पर आ गया। वासर ने निजी फैक्ट्रीज का पानी सरकारी लाइन में डालकर इलाके मकीनों को मुश्किल में डाल दिया। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। ये है फैसलाबाद की समुद्री रोड और इसकी सर्विस रोड जो अक्सर गंदे पानी में डूबी रहती है। अरसा दराज गुजर चुका समुद्री रोड और इससे मुल्हिका कई इलाकों में सीवरेज मसाइल हल न हो सके। दिनों में बारिश का पानी, सीवरेज का पानी, मकबूल रोड और समुद्री रोड की डाइंग यूनिट से निकलने वाला जहरीला पानी सर्विस रोड पर आकर शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। देखें ना, अब लॉकडाउन तकरीबन 1.25 माह हो चुके हैं लॉकडाउन को। हमारी दुकानें सारी इधर बंद थी। आज ये लॉकडाउन आर्जी तौर पर खुला है तो ये पानी भी साथ ही फैक्ट्री वालों ने छोड़ दिया है। वासा ने निजी फैक्ट्रियों का पानी सरकारी लाइन में डालकर इलाका मकीनों को मुश्किल में डाल रखा है, जिसका हल करने की फौरी जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। तांदेवाला में सास किफालत सेंटर डीपीएस के बाहर ना पुलिस एहलकार तैनात और ना ही ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए। ट्रैफिक वार्डन्स तैनात ना होने से ट्रैफिक ब्लॉक होना मामूल बन गया। तफसीलात बताएंगे गुलरेज इकबाल। बिल्कुल तांदलेवाला के डिविजनल पब्लिक स्कूल के एहसास कफालत सेंटर में मर्दों खवातीन को जो है रकम देने का सिलसिला जारी है, लेकिन अगर यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सेंटर के बाहर जो है वो पुलिस की जानब से बिल्कुल जो है वो सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर मुश्किलात का जो है वो शदीद सामना करना पड़ रहा है जो यहाँ पर आए हैं शहरी। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मोटरसाइकिल हैं और उसके साथ साथ जो दीगर रिक्शे हैं उनको यहाँ पर रोड के बीच में खड़े कर दिया गया और यहाँ पर इनको ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है वो पुलिस वार्डन पुलिस भी यहाँ पर तैनात नहीं है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि यहाँ पर पुलिस भी नहीं है, ट्रैफिक वार्डन भी नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से हम ये कहेंगे यहाँ पर बहुत हादसा का खतरा है और यहाँ पर ना अपना ट्रैफिक पुलिस होना भी ज़रूरी है। और ये जो इतना बार रश है मोटरसाइकिलों का वगैरह का, एक तो इनका भी खतरा है चोरी वगैरह का, और बकाया यहाँ पर जो ज़रूरी है अभी पुलिस सिक्योरिटी
जी बिल्कुल, जो है शहरियों का कहना है कि यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर होनी ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो वार्डन्स हैं वो भी तैनात किए जाएं ताकि। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक बार फिर खुशामदीद। अब आपको कोरोना के हवाले से अपडेट करें। फैसलाबाद 24 घंटे के दौरान 7 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 4778 हो गई। ताहम 3 मरीज वायरस की वजह से जान बहक भी हुए, जिससे जान बहक अफराद की तादाद 159 हो गई। चिन्योट में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 200। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया। अब तक 116 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं। गुजरात में बैग बनाने की सनत कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर हुई। स्कूल, कॉलेजेस, शादियों और हवाई सफर पर पाबंदी ने बैग्स का कारोबार तबाह कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज फरहान अली से। हाफिज, बताइएगा। बिल्कुल, लॉकडाउन की बाइस जहां पर बहुत से कारोबार मुतासिर हुए, उनमें से एक कारोबार बैग्स जो जहां जिनमें शामिल हैं, स्कूल के बैग्स हैं, सफरी बैग वगैरह हैं, वो भी जो सनत है शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। मैं इस वक्त एक दुकानदार के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि इनको ये जो सनत मुतासिर होने के बाइस क्या क्या नुकसानात का इनको सामना करना पड़ा है। भाईजान, स्कूल भी बंद हैं, कॉलेजेस भी बंद हैं, हवाई जहाज़ का सफ़र भी बंद है, बहुत से कारोबार, शादियाँ वगैरह भी बंद हैं, तो किस तरह से मुतासिर कारोबार आप देखते हैं? देखिए, आपको पता ही है कि लॉकडाउन भी हमारे एक जैसी बराबर ही है। अभी दुकानदार बैठे भी हैं तभी गाहक नहीं है, तो हमें हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारा या स्कूल खोलें या कोई भी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कारोबार की वजह से, दुकान के किराए वो नहीं पूरे हो रहे, तो मुलाजम के वो रेंट है वो नहीं दिया जा रहा। तो मैं इनसे अपील करता हूँ हुकूमत से कि हमारे तरफ भी देखें, हालात बहुत ज़्यादा सख्त चल रहे हैं, लॉकडाउन की थोड़ा सा नरमी इख्तियार की जाए, कारोबार को थोड़ा सा या थोड़ी सी नरमी इख्तियार की जाए। हाफिज फरहान, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में माह अप्रैल और मई में सीवरेज पोलियो वायरस के भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। अज़दार हुसैन अपडेट करेंगे। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक के लिए नमूने जो थे माह अप्रैल और माह मई के वो NIH इस्लामाबाद भिजवाए गए थे, और इस सिलसिले में WHO के तावन से जो है वो हर महीने सैंपल मुख्तलिफ मकामात से सीवरेज के जो है जमा किए जाते हैं, जिन्हें बाद NIH इस्लामाबाद भिजवाया जाता है। फैसलाबाद में माह फरवरी और मार्च का जो सीवरेज पोलियो वायरस था, ये सैंपल आया था और इसमें पोलियो वायरस की तस्दीक की गई थी, और इससे ये जाहिर होता है कि फैसलाबाद में जो है पोलियो वायरस मौजूद है और ऐसे में पोलियो जो है अपना हमला कर सकता है। जबकि दूसरे फैसलाबाद में 3 जो रिपोर्ट हैं केसेस पोलियो के वो भी सामने आ चुके हैं, मगर अभी तक माह अप्रैल और मई की जो सीवरेज नमूने WHO और महकमा सेहत इंतजामिया से भिजवाए गए थे NIH इस्लामाबाद, उनकी रिपोर्ट अपडेट करने के लिए अज़दार शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें। मॉनसून की आमद है, बारिशों के सबब डेंगू की अफजाइश का खतरा, इंतजामिया ने सर्विलेंस करने वाले इदारों को अलर्ट कर दिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीस सुनाई है, जिसके बाद डेंगू फैलने का एक बार फिर खदशा जो है वो बढ़ चुका है। एक तरफ न सिर्फ पूरी कौम और मुतलका महकमे कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा हैं, तो इसके साथ साथ आने वाले दिनों में डेंगू के फैलने का भी खदशा जो है वो मौजूद है। इसी हवाले से एक जायज़ा इजलास असिस्टेंट कमिश्नर सदर की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें आइंदा के हवाले से लाहे अमल जो है वो तय पाया। हमारे साथ मौजूद उनसे बात भी कर। सर, ये बताइएगा, मानसून आने वाला है, तो इस हवाले से क्या इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DC साहब की खसूसी हदायत के ऊपर कि जी अभी चूँकि मौसम मानसून का जो आमद है, तो इसकी हवाले से जो यहाँ पे डेंगू मच्छर का जो लार्वा है उसको जो है पहले से ख़त्म करने के लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो हरबे हैं उनको हमने स्टार्ट कर लिया है। आज सुबह भी हमारी टर्क की मीटिंग हुई, जिसके अंदर जो हमारे महकमा स्कूल, महकमा पुलिस और महकमा हेल्थ और महकमा एनवायरनमेंट वगैरह बाकी तमाम मेंबर्स ने इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट किया। उसके अंदर हमने ये फैसला किया कि जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पे जिन एरियाज़ में पहले भी इस तरह के जो है वो इशूज़ बने हैं, और कब्रिस्तान हो गया, और इसमें इसके अलावा टायर शॉप, जंग शॉप, यार्ड्स जो हैं, उनको हम वहाँ पे देखें, इस पर फोकस करें ताकि हमारा
कोई भी जो है वो पेशेंट जो है हमारे एरिया से ना निकल सके। इस हवाले से खुसूसी तौर पर निगरानी करने की ज़रूरत है कि जो स्कूल बंद हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, निगरानी करने की ज़रूरत है। मोहम्मद रमज़ान मिर्जा आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे टोबा से। टोबा टेक्सिंग में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू शाहरुख खान न्यासी की ज़ेर सदारत हेल्थ डिपार्टमेंट का अहम इजलास हुआ। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहरुख खान न्याजी की ज़ेर सदारत जो है महकमा हेल्थ का खास तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग हुई, जिसमें महकमा हेल्थ की जांच से जो है कार्रवाइयाँ की गई, उस पर तफसीली तौर पर जो है उस पर ब्रीफिंग की गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करें। शाह साहब, किस तरह देखते हैं आज बकाया तौर पर तमाम तफसीली हुई कार्रवाई हुई, जिस तरह से जो है महकमा हेल्थ की जांच से कार्रवाई की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद? जी, आपके सामने अभी हमारे पास 3 केसेस आए थे स्पूरियस ड्रग्स के हवाले से। जो हमारा एक्ट है इसके अंदर 1976 का ड्रग एक्ट, तो उसके अंदर प्रॉपर अब डेफिनेशन दे दी गई है स्पूरियस ड्रग्स की। तो तीनों केसेस थे, तो इसमें हमारी बिल्कुल आपने खुद देखा कि जीरो टॉलरेंस है, और तीनों केसों के अंदर ही हमने ROC की रिकमेंडेशन दी है। और इंशाल्लाह पूरा हम पुलिस को भी इसमें कहेंगे कि पूरा इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि अभी जिन लोगों को अभी तक हम देख सके हैं वो 1 या 2 है, लेकिन जिस तरह भी प्रोसीडिंग से बात पता चल रही है कि इनका पूरा नेटवर्क है, तो इंशाल्लाह मीडिया के बिल्कुल तावन से पहले भी आपने काफ़ी ज़्यादा ये जो स्पूरियस ड्रग का इशू है इसको हाईलाइट किया, तो इंशाल्लाह पूरा हम जो है इस पूरा माफिया को क्रश करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा है उन्होंने अपने आप को तस्लीम भी किया हमसे गलती हुई है, तो किस तरह से आगे महकमा हेल्थ और आप ज़िले इंतजामिया उनके खिलाफ कार्रवाई की? लेकिन जी, ये स्पूरियस ड्रग जो है 2017 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सख्त सजाएं कर दी गई हैं। अब जो इसकी जो FIR होगी तो ये कॉग्निजेबल यानी कि इसके अंदर नॉन बेलेबल किस्म का ये ऑफेंस है, तो इन तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट करने के बाद पूरी तफ्तीश के अंदर ये पूरा अनअर्थ करेंगे हम कि इसके माफिया के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और उसको पूरा परस्यू करेंगे हम इस इशू को। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है शाहरुख खान की, उनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर इस पर जो है काम किया जाएगा और जो जिस तरह से तरमीम की गई थी उसको भी बुरकार लाएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर बात की जाए अताइयों के खिलाफ और इस तरह के ड्रग जो है जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और महकमा हेल्थ और उसके साथ साथ बाकी इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मुकाम। जी शाहिद महमूद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही 3 बजे की न्यूज़ बुलेटिन के साथ एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।